श्री भगवान वाच। इसमें भगवान का लक्षण पहले भी आ चुका था, हमने बताया था आपको, आगे पन्ने में है मधुसूदनी में। वो दोनों श्लोक यहाँ पर आपको टीका में मिल रहा है, उनको थोड़ा देखेंगे। और वहां का जो कहा हुआ वो भी ग्रहण करने अमर कोश में कहा हुआ है। भगम श्री काम महात्म्य वीर यत्नार्क कीर्तिशु यदि अमर कोश है। भग का अर्थ होता है श्री, ऐश्वर्य, काम, इच्छा, महात्म्य, महिमा, वीर्य, यत्न, अर्क तुल्य कीर्ति, ये छह चीज का नाम भग है। ये छह जिसके पास है उसका नाम भगवान। भगहा संति यस्मिन यस्य अस्ति इति, है कि नहीं, भगवान मतलब प्रत्यांत हो जाता है। अथवा जो विशेष श्लोक है विष्णु पुराण का छठे सर्ग का 5वां अध्याय के 74 और 78वां श्लोक, दोनों श्लोक यहां दिया है। और इन्हीं दो श्लोकों में से एक श्लोक को भाष्यकार भी देंगे, लेकिन यहां नहीं बोलेंगे भाष्यकार, यहां तो है ही नहीं भाष्य। भाष्यकार वो भी बीच और भी कई बार भगवान वाच आया, लेकिन कहीं नहीं बोलते रहे। तीसरे अध्याय में 37वां श्लोक रागएश क्रोधएश, उस पर लिख रहे हैं, वहां भगवान की व्याख्या करने में श्लोकों को दिया। ऐसे क्यों कर रहे हैं वहीं पर बताऊंगा। इस पीछे तो कई बार आया भगवान वाचा, अब भाष्य लिख रहे हैं श्लोकों पर भी द्वितीय अध्याय में। तो यहां भी जब भाष्य है तो भगवान का श्लोक के लक्षण संबंधी श्लोकों को जो प्रथम बार जहां आया है भाष्य के संबंध में वहीं पर बोल सकते थे, इन आगे जाकर बोल रहे, बहुत आगे तीसरे अध्याय 37वें श्लोक में कहेंगे। ये यही श्लोक देंगे जो मधुसूदन यहां दे रहे हैं, कोई अलग श्लोक भी नहीं दे रहे, यही दे रहे हैं। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से श्रिय वैराग्य मोक्ष षण्णाम भगैतींगना। ऐश्वर्य से समग्र से, समग्र ऐश्वर्य, समग्र से धर्म से, समग्र शब्द धर्म के साथ भी जोड़, सबके साथ जोड़ना है। समग्र से धर्म से, समग्र से यशस, समग्र से श्रेय, समग्र से वैराग्य से, अथ समग्र से मोक्ष से, ये जो है छह हैं, इन छयों का नाम भग ऐसा कहते हैं ऋषि लोग। वे जिनके पास उसका नाम, यहां मोक्ष से करते हैं तत्साधन से ज्ञान से। मोक्ष ऐसा होता नहीं अधूरा मोक्ष किसको मिल गया, किसको पूरा मोक्ष मिलेगा। समग्र मोक्ष और असमग्र मोक्ष कहाँ होगा, ऐसे कोई भेद है ही नहीं। मोक्ष में ऐसा होता है क्या, समग्र असमग्र, हाफ लिबरेशन, वो नहीं ना, मोक्ष की बात ही कर रहे हैं, आपेक्षिक नहीं होता है। मुक्तियां अनेक प्रकार की जो है वो लोगों ने मान लिया है, लेकिन वेदांत में वास्तव में दो ही है। वेदांत में एक तो सद्य मुक्ति है, एक क्रम मुक्ति ब्रह्मलोक में, और वास्तविक मोक्ष क्या है, विधेय मुक्ति। जीवन मुक्ति भी मोक्ष नहीं है। जो सद्य मुक्त पुरुष में दो हिस्सा हो गया ना, जीवन मुक्त है सद्य मुक्ति पाते हुए, और विधेय मुक्त हो जाए तो मोक्ष पा लेता है। इसलिए असमग्र समग्र का बात ही नहीं है। अच्छा, मोक्ष से क्या लेना है, मोक्ष का साधन, ऐसा पुराण के टीकाकारों ने व्याख्या की है। यहां पर भी मत्स्यकार कह रहे मोक्ष से जो साधन से ज्ञान से इंगना ने संज्ञा तीर्थ। इस प्रकार से समग्र ऐश्वर्य आदि का नित्य और अप्रतिबद्ध संबंध का नाम ही ईश्वर है, नित्य प्राप्त हो। और इनमें से ऐश्वर्य से कोई भी जो है षट भगों में से किसी भी भग का किसी के द्वारा किसी भी काल में किसी भी दशा में प्रतिबद्ध न होना, उसका नाम भगवान। कुंठित हो गया तो भगवान नहीं है। सिद्ध महापुरुष में हो जाते कुंठित हो जाते, पुण्य क्षीण हो जाते तो कुंठित हो जाते। पहले घड़ी बना के देते थे बाबा, और अब कुछ नहीं बना के दे पाते। गया वो शक्ति गई, जमाना था, सामर्थ्य क्षीण हो गया। तो ये होता है, ये भगवान नहीं है, इसलिए अपने आप को हटा भी दिया। इसलिए एक तो भगवान रजनीश बोलता था अपने आप को, मैं भगवान नहीं हूं बोल दिया, हटा दिया उसे। देखा भग है नहीं, छठ भग उसके अंदर गड़बड़ा गया है। फिर अपने आप में ब्रह्म बोलने लगा, हम ब्रह्मास्मि। वो भी सीधा बोलूंगा ब्रह्म ने, फिर हिंदू हो जाएंगे ना लोग, हिंदू ही मानेंगे। इसे ओशो नाम दे, ब्रह्म को ही ओशो बोलते जापानी भाषा में। और दुनिया को बेवकूफ बना दिया। एक क्या है ओशो, क्या है ओशो।
जो आप आत्मा बोलते हो, ब्रह्म कहते हो, उसी को उनकी भाषा में वो शो है, और वो शब्द प्रयोग कर दिया। दुनिया में एक नई चीज है, क्या हो गया है तो कमाल है, कुछ हो भगवान से ऊपर कुछ ओशो होता है। तो भग ये अप्रतिबद्ध होनी चाहिए, और भगवान में अप्रतिबद्ध था, विशेष कृष्ण के अवतार में ही है। कितने छोटे उम्र में पूतना को मार दिया, शकटासुर को मार दिया, सामर्थ्य दिख रहा है साफ उसमें। व्योमासुर को मार दिया, जो आकाश उड़ा के ले गया, वहां गर्दन दबा दिया आकाश में, और उसके शरीर पर बैठे बैठा के यहाँ पर वो शरीर गिरा, उसके ऊपर बच्चा बैठा हुआ है। बकासुर, अघासुर, कितनों को मारा है, सब बचपन में बहुत को मार दिया। 9 उम्र के अंदर उन्होंने 12 राक्षसों को मारा है, बहुत बड़ी लक्षणता है। तो इसलिए कहते वो सामर्थ्य प्रतिबद्ध नहीं होनी चाहिए, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी प्रकार से बाधित न हो, उसका नाम भगवान होता है। एक और श्लोक देते, अथवा उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। इसलिए यहां जो मतुप प्रत्यय हुआ नित्य योग, मतुप 6 अर्थों में होता है, और नित्य योग में यहां मतुप समझना। उत्पत्तिंच विनाशंच, सृष्टि की उत्पत्ति और सृष्टि का नाश, तो जीवों की उत्पत्ति और जीवों का नाश। भूतानाम है ना, उसके सब जैसा जोड़ दो, भूतानाम उत्पत्तिम, भूतानाम विनाशम, भूतानाम आगतिम गतिम, भूतानाम विद्याम अविद्यांच यो वेत्ति। भूतों की ही विद्या और अविद्या, इनकी उपासना कितने से करा, कितना कर्म इसने करे। विद्या से उपासना, अविद्या से कर्म, जैसा ईशावास्य परिषद में होता है। और कुछ लोग कहने के पूर्वार्ध में भूतानाम को जोड़ देना, उत्तरार्ध में जोड़ना नहीं। पूर्वार्ध में है ना भूतानाम आगतिम गतिम, पूर्वार्ध में जोड़ो। और यहाँ जो है वेत्ति विद्याम अविद्याम च, मने वो अपर विद्या, वो सकल शास्त्र और सकल जो 64 विद्याएं जो होती हैं, जो नारद ने पढ़ा था, शांति बनाया, छांदो भी बताया, वो सारा, और पर विद्या, विद्या से पर विद्या, अविद्या से अपर विद्या, ये सब कुछ जानते हैं। ऐसा भी कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या किया है। और अभी नित्य जिसके पास है उसी का नाम भगवान होता है। ऐसा जो भगवान ने जो है पहले प्रेम से समझाया, कुतस्तु आकाशमलमिदम विषले समुपस्थित, और फटकार दिए बोला अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन। अनार्य जुष्टम यदि अनार्य जुष्टम, सीधे सीधे भी ले सकते हैं। पहले या तो कर दो आर्य जुष्टम यदि आर्य जुष्टम, न आर्य जुष्टम यदि अनार्य जुष्टम। ये आर्य जुष्ट नहीं है, अथवा न आर्य यदि अनार्य, अलग बना लो समास। न आर्य यदि अनार्य, अनार्य जुष्टम यदि अनार्य जुष्टम। ये आर्य जुष्ट नहीं है, किंतु अनार्य जुष्ट है, अनार्यों से सीमित है। अनार्य कौन होता है? जो आर्य नहीं है, अनार्य है, अर्थात हिंसक लोग, असुर लोग। जो आर्य है, पहले बताया था ना कल, आर्य से क्या अर्थ लेना है? रिगतो धातु का गति, ज्ञान, प्राप्ति, जिसके अंदर प्रवृत्ति जो होती है धर्म में ही प्रवृत्ति होती है, और परोक्ष और अपरोक्षानुभूति के लिए ही प्रवृत्त होता है, वो आर्य है। और जो ऐसा नहीं है, वो इंद्रिय भोगों में प्रवृत्त होता है, तो वो अनार्य है। इसे अनार्य शब्द से हो जाएगा इंद्रिय विषय भोगी, उनसे सेवित है बात जो तुम कह रहे हो। अनार्य जुष्टम, सर्वत्र जो क्षत्रिय प्रवर मान रहे थे लोग, और अब तुम जो है क्षत्रियों के धर्म के विरुद्ध चल रहे हो। और स्वर्ग हेतु धर्म विरोधित्वात् न स्वर्गेच्छया सेव्यम अपि, क्योंकि संन्यास के अधिकारी आप हो नहीं सकते कि आर्य का अर्थ कुछ ने मोक्ष भी लिया, आर्य मोक्ष भी ही, न जुष्टम असेवितम यदि अनार्य सेवितम, जो मुमुक्षुओं के द्वारा सेवित नहीं है, ऐसा मार्ग है तुम जो अपना रहे हो। कि मुमुक्षु जो होता है वह स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धि विंदति मानव, वह कर्म त्यागता नहीं है। मुमुक्षु अपने कर्मों के द्वारा अंतकरण शुद्धि के लिए उस ईश्वर अर्पण करते रहता है। इस ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर का अर्पण करता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्मों से उस परमात्मा का ही पूजा करते हुए, अर्थात
किसी भी प्रकार के फल कामना आदि आकांक्षा आदि को त्याग करके, फल कामना आदि से रहित होकर के निष्काम भाव से करते तभी अंतःकरण शुद्धि है, तभी सिद्धि बिंदु थी, सिद्धि मन अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण शुद्धि को वो प्राप्त करता है, ये कहा हुआ है। इसे मुमुक्षुओं के द्वारा कभी स्वकर्म त्याग नहीं होता है। और यदि आप मुमुक्ष होते अर्जुन, फिर आप कैसे स्वकर्म त्याग कर रहे हो? युद्ध क्षत्रियों का स्वकर्म है, भाग्य से प्राप्त होता युद्ध। आजकल के सैनिक और पुलिस यही तो बोलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है लाठी चलाने को, मिलेगा तो कौन छोड़ना है, चार को पीट के छोड़ेगा। मिलता ही नहीं है, कोई हड़ताल करता नहीं, कुछ होता ही नहीं है, हो गया तो बड़ा खुश होते हैं, आज मिला मौका मारने को। क्षत्रियों का कर्म है ये, स्वकर्मणा। इसे कहते हैं आप जब ऐसा है तो आप कैसे ये संन्यास की बात कर रहे हो, छात्र कर्म को त्याग करके, मुक्षुत्व भी आपके अंदर नहीं है, ये भी संकेत कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है। अकीर्ति कर्म कीर्ति भाव कर्म अपकीर्ति कर्म व न कीर्ति इच्छया सेव्यम भवति। तब कहते हैं ठीक है, इतना फटकार करने के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, तब भगवान और दो युक्ति का इस्तेमाल करता है। एक युक्ति इस्तेमाल करता है, एक तो तुम मेरे जैसे होना चाहिए तुमको भी, क्यों? आखिरी में मेरे खून से संबंधित खून वाला तुम भी है ना, तुम्हारा भी खून है, क्योंकि तुम कौन हो? पार्थ, प्रथा का पुत्र। प्रथा कौन है? मेरी बुआ है, पिता की बहन, खून का रिश्ता बना कि नहीं बना? जब मेरे खून में इस युद्ध में लड़ने के लिए मैं आया हूं, सीधे लड़ने के लिए नहीं, लड़ा रहा हूं मैं ही एक दर सबको, मैं ही मार भी रहा हूं अपने स्वर। जो बर्बरिक ने क्या बोला अंत में, जब युद्ध के बाद में अहंकार हो गया अर्जुन वगैरह को कि हमने इतने को मारा, किसी ने हमने उतने को मारा, हमारे वश विजय हो गया, अस्माकम महिमेति अस्माकम महिमेति, किनो परिषद जैसा हाल हो गया। तब भगवान ने कहा इनको अकल कैसे दें, इन्होंने कुछ मारा ही नहीं तो खिलौने दे, हमने ही सब कराया था काम। तो लेकिन पहले ही भगवान को शायद पूरा मालूम, त्रिकालज्ञ ही है, भूत भविष्य अपने सृष्टि के बारे में उनको पता है, इसने बर्बरी का खोपड़ी को मार के थे जिंदा ऊपर पहाड़ पे। घटोत्कच का बेटा था ना, भीम का पोता, भीम का बेटा घटोत्कच हड़म्बा से जब पैदा हुआ था, और घटोत्कच का बेटा बर्बरीक। वो शुरू में आया युद्ध का आरंभ में, जब शंख नहीं फूंका ना ये सब घटना से बहुत पहले, वो बोला क्यों ये सब कर रहे हो, मैं 2 बाण में सबको खत्म कर दूंगा, क्या जरूरत इतने बड़े लड़ाई लड़ना लोगों को, इतना लोगों को लगने की। भगवान कृष्ण का ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने कहा देखो, पहले बाण से ये सब मेरे रिश्तेदार होने के नाते मैं सबसे छोटा बालक हूं इनके सामने, भीम का पोता है ना, सबसे छोटा है। वो कहता है मैं सबकी पूजा कर दूंगा पहले। उसने अपना निकाला खून और उसको बाण में चढ़ाया, भेज दिया। एक बाण उतनी लाख बाणों में हो गया और सबके मत्थे की तरफ लगा दी, खून का तिलक लगा। भगवान ने देखा ये तो अब दूसरा बाण छोड़ेगा गड़बड़ हो जाएगा, तुरंत से चक्र छोड़ दिया, खोपड़ी काट दी। और फिर वो खोपड़ी और प्रार्थना किया, कोई बात नहीं, तुम्हारा खोपड़ी हिस्सा जिंदा रहेगा और पूरा तुम युद्ध को देख सकते हो। पहाड़ पे रख दिया, वहां से ज्योतिर्तीर्थ का जो ज्योतिष पहाड़ है वहां कुरुक्षेत्र में, उस पर उनका खोपड़ी था, वहां से देखता था सारा। तब भगवान कृष्ण युद्ध के बाद उसको बुलाया, मैंने उसे खोपड़ी को सामने लाया, बोले इससे पूछो आप कौन किसको मारा है, ये बताएगा। उसे पूछा, वो कहता है कौन किसको मारा, कोई किसको मारा ही नहीं। सब है कैसे हो सकता है? कहते हम तो एक ही चीज देख रहे थे, ना बाण चल रहा था, ना गदा चल रहा था, ना कोई और अस्त्र शस्त्र चल रहे थे, केवल सुदर्शन चक्र घूम रहा था, सबका गर्दन काटते काटते था, और आपको लगता है हमने मारा हमने मारा। तब सबके अहंकार टूटी, नहीं ईश्वर नहीं। अब फिर तब उसको अर्जुन को याद भी आया, वो तो पहले मरे हुए थे, ईश्वर में देखा था, लेकिन लड़ते लड़ते किंचित विस्मृति अहंकार आ गए। तो स्थिति होती, इसलिए कहते हैं कि देखो ये जो चीज है कि तुम्हारा हमारा अंदर में एक खून का रिश्ता लगभग है, मेरे पिता के बहन का लड़का होने से खूनी रिश्ता बन रहा है ना, ऐसे जो तेरे अंदर मेरे जैसे शूरवीरता आना चाहिए था, और था भी पहले, अब क्या हो गया?
क्लैब्यमास्वगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। दो संबोधन दे रहे हैं अर्जुन को, इसीलिए हे पार्थ, हे परंतप, क्लैप्यम मास्म, तुम नपुंसकता मत करो। मास्म गमः, मां के कारण से गमा, मांग का योग में क्या होता है? मांगी लुंग, इसलिए गमा प्रयोग हो गया। मास्म गमः पार्थ क्लैब्यम एतत्त्वयि नौपपदिते, इसलिए पार्थ शब्द के बाद में ये शब्द रख दिया एतत् त्वयि नौपपदिते, यथा मयि नास्ति तथा त्वयि अपि एतत् नौपपदिते। जैसे मुझ में बचपन से लेकर के अभी तक किसी भी हालत में नपुंसकता कभी प्रकट नहीं हुआ, न कायरता, युद्ध से भागना नहीं हुआ। यद्यपि एक बार भगवान भी रणछोड़ हुए हैं, लेकिन उसके पीछे कारण अलग है, भय से नहीं हुए। 17 बार जिसको भगा दिया जरासंध को, 18वें बार जो है उसे लड़े बिना भाग गए, मथुरा को छोड़ के भाग गए। क्यों गए? क्योंकि जरासंध का वध कर नहीं सकते थे, कि भीम का संकल्प है वो मारना है। इसीलिए दूसरों के वचन की पूर्ति के लिए कई प्रसंग आने के बावजूद वे मारते नहीं है, छोड़ देते हैं। तो वहां रणछोड़ जो हुए हैं क्लैब्यता के कारण से नहीं था, अन्य संकल्प पूर्त्यर्थ स्वयं उसको मारना नहीं चाहते थे। और 17 बार परेशान कर ही चुके हैं, फिर भी वो निर्लज जा रहा है, तो क्या करें? और ज्यादा समय भी और बाकी नहीं था महाभारत युद्ध के लिए, इसने कहा छोड़ो, लड़ना क्या है, चल दो यार। इसलिए कहते हैं यहां पर देखो, तुम्हारे अंदर हमारे जैसे मुझ में जैसा है वैसे तेरे अंदर भी आना चाहिए। अर्थात मुझ में कभी क्लैप्यता नहीं आई किसी भी हालत में, तो तेरे अंदर जो क्लैप्यता कैसे आई ये उचित नहीं है। नहीं तत्वयि उपपद्यते यथा मयि नास्ति तथा त्वय्यपि तत् न उपपद्यते। वो कहते हैं नहीं, मेरे अंदर ऐसा नहीं है, क्लैप्यता नहीं है, मैं तो अभी भी लड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं सोच इन लोगों से कैसे लड़ूं? अरे ये क्या कमजोर दिल वाली बात कर रहे हो। क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतप। हृदय की दुर्बलता जो क्षुद्र है उसे त्याग करके तुम उत्तिष्ठ जागृत वरा प्राप्य वरान निबोधत, तुम उठ के खड़ा हो जाओ, मुझसे ज्ञान प्राप्त करो, ये दुर्बलता को छोड़ो। हमेशा सत्व क्या होता है? प्रकाशात्मक होता है। सत्वगुण प्रकाशात्मक होता है, रजगुण और तमोगुण ये उसी प्रकार से समझो जैसे किसी लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हम जाते हैं, रास्ते में क्या होता है? उबड़ कबड़ होता है, कहीं गड्ढे फड्डे भी होते हैं। इसी तरह मोक्ष रूपी लक्ष्य की ओर जाता हुआ व्यक्ति के लिए भी रजगुण उबड़ कबड़ के समान है और तमोगुण गड्ढे के समान है। लेकिन गड्ढे में न गिरते हुए, उबड़ कबड़ में न लड़खड़ाते हुए, ऐसे हमारे ब्रह्मचारी लोग मोटरसाइकिल चला देते हैं, पूरी रोड ऐसा है ना उबड़ कबड़ और गड्ढे गड्ढे, लेकिन वो अंधकार में चला रहे हो तो सम्यक प्रकाश के बिना चला पाएंगे? दिन में भी सम्यक प्रकाश ही तो सहायता दे रहा है इन सबसे बच के चलने को। ये प्रकाश ना हो तो जरूर गड्ढे में गिर जाएगा, उबड़ कबड़े फिसल जाएगा। तो सत्वगुण रूपी प्रकाश के माध्यम से रजगुण रूपी उबड़ कबड़ और तमगुण रूपी गड्ढों को बचाते हुए अपने आप को लक्ष्य की ओर प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप अपने हृदय में प्रकाश को दबा देंगे, अपने आप हतोत्साहित हो जाते हैं, तो क्या होगा? अंतर में विद्यमान प्रकाश को दबाना हुआ कि नहीं हुआ? आप यदि घबरा जाए तो क्या होता है? आपके अपने अंदर का सामर्थ्य कुंठित हो जाता है। हमें तो कई बार आश्चर्य होता है, आप लोग सुनते समझते हैं आप ज्ञान रूप ही हैं, है ना? लेकिन फिर भी ये शास्त्र ज्ञान को रटने समझने में भयभीत होकर आधा आधा पढ़ के छोड़ के भाग जाते हैं। लघु आधे पढ़ते पढ़ते थक जाते, छोड़ देते, कहते क्या समझ में नहीं आता। अरे ये लघु का ज्ञान तुमको पकड़ में नहीं आ रहा है, जो सर्वबोध ज्ञान हो,
जब अगर स्वरूप ही ज्ञान सागर हो, एक क्षुद्र ज्ञान नहीं पकड़ में आ रही। कारण क्या है? आप अपने सत्व को अभिभूत कर दिए, उल्टा कर दिए, और रजगुण तमगुण आप पे सवार हो गया। जैसा बादल से घिरा हुआ प्रकाश, सूर्य के प्रकाश है, यानी बादल से घिरा हुआ हो तो सड़क आपको सही दिखता नहीं। ठंडी के दिनों में सवेरे के समय गाड़ी चलाइए, बहुत मुश्किल होता है, एक्सीडेंट बहुत हो जाते हैं। क्यों? कोहरा, घना कोहरा होता है। आपके कार के जितने भी लाइट होंगे सब बेकार हो जाता है, कि 4 कदम बाद क्या है दिखाई नहीं देता, और उसका पौ पौ भी सुनाई नहीं देता। ऐसा घनी कोहरा हो जाता है। एक बार दिल्ली में एक फ्लाईओवर होता है, फ्लाईओवर, 7 गाड़ियां आपस में टकरा, 7 गाड़ी कोहरा में, और सबकी गाड़ी और डूम लाइट जल रहा है, खूब बड़ा बड़ा लाइट जल रहा है, लेकिन घना कोहरे से वो प्रकाश में मंद सा हो गया, इतनी मंद सा हो गया कि अगला गाड़ी भी नहीं दिखाई दिया और टक्कर मार दी। यही हाल आप लोगों का होता है। अपने सत्वगुण रूप महान प्रकाश को रजगुण तमगुण रूपी जो कोहरे ने क्या कर दिया, ढक देता है। तब आपका टकराव अज्ञान से होता है, मूर्खता से हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। एक्सीडेंट हो गया, प्राण छूट गया, ऐसे यहां पर पढ़ाई छूट जाती है। क्यों? रजगुण आप पर सवार हो रहा है, तमगुण आपको सवार हो रहा है, आपको दुर्बल बना देता है। यही अब अर्जुन का हाल है। रजगुण और तमगुण ऐसे सवार हो गया उसके ऊपर, उसके सात्विक विचार जो थे, अर्जुनता जो थी, वो भंग हो गया है, अभिभूत हो गया है। उसको संकेत कर रहे हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य, हृदय की जो तुम्हारी दुर्बलता अत्यंत क्षुद्र है। तुम्हारे अपनी सत्व प्रकाशता अत्यंत महान है। जैसे महान सत्व प्रकाश को एक क्षुद्र हृदय दौर्बल्य ने अभिभूत कर दिया, उसे तुम त्याग दो, त्यक्त्वा। इसे रजगुण तमगुण जिससे तुम अभिभूत हो रहे हो, इसे त्याग करके उत्तिष्ठ, उठो। और तुम ऐसे कर सकते हो, ये नहीं कि तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्यों? तुम परम तप हो। शिवजी को भी युद्ध में बराबर टक्कर दिया और उन्हें खुश करके गांडी रूपी अस्त्र तुमने पाया था, और आज इन क्षुद्र लोगों के सामने में बैठे हो। ये लोग किस गिनती के हैं शिव जी के सामने? इसलिए परम तप, हिमम तपति नाशेति सूर्य यथा, तथा शत्रुम तपति, परम ने शत्रुम तापयति, यह स परम तप, शत्रुओं को तपा देने वाला, उनको भी जो है पीड़ित करके नष्ट कर देने वाला, ऐसे जो तुम आज क्लैब्यता को प्राप्त कर रहे हो, हृदय की दुर्बलता क्षुद्रता को प्राप्त कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इन चीजों को त्याग करके खड़े हो जाओ। जैसे हनुमान जी को जाम्बवंत संबोधित करते हैं, जाम्बवंत ही बोला। जब लोग बोल रहे थे अब समुद्र पार जाना है, कैसे जाएं, कोई कहता है कि हम इतना वो दूर उड़ पाएंगे, हम ये तो भाई इससे ज्यादा दिख रहा है, मेरे से नहीं होगा। सब अपनी 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 कैपेसिटी गिना दिया। हनुमान चुपचाप सामने बैठे। तब जामवंत जाके बोलते रहे, तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? क्यों इन लोगों को जो है नचाने चाह रहे हो? मतलब जो है डूब जाएंगे, मर जाएंगे। जब उनको सामर्थ्य को बोलते हैं जाम्बवंत, वहां हनुमान जी घराल रूप धारण करते हैं। एक ही छलांग, बीच भले 3 असुर लोग खुद उनको रोका, नहीं तो पहुंच गए थे सीधे वहां पे। वो 3 असुर और कौन नहीं, और कौन है वो? सत्व रज और तम रूपी गुण, उन गुणातीत अवस्था में पहुंचना पड़ेगा। सीता को प्राप्त करना है, ब्रह्म विद्या को प्राप्त, उन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, तब सीता रूपी ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। तो वहां इस तरह से वर्णन आया ना, वैसे यहां पर भगवान कर पंपिंग कर रहे हैं इधर से, अर्जुन तुम क्या कर रहा है, उठो, तुम्हारे सामर्थ्य क्या था और तू आज क्या अपने आप को सोच रहा है। यह संबोधन परंतप से संकेत करके बता दिया, उत्तिष्ठ जागृत इत्यादि। न च शक्नोम्य अवस्था तुम ब्रह्मतीव चे मना कहा था ना उसने, मैं मना वही वैसे मत बोलो, तुम परम तत्पर है, तुम्हारा भ्रम भ्रम कैसे हो सकता है? ऐसे मन भ्रमित हो जाए, सर में चक्कर आवे, ये तो हो ही नहीं सकता है। इतना ही नहीं, एक और संबोधन से ज्ञापन कर रहा है, अग्निदेव से भी
प्रसन्न करके, अग्निदेव को प्रसन्न करके पृथा ने, कुंती ने तुमको प्राप्त किया। और तुम अग्निपुत्र हो। और अग्नि का स्वभाव क्या है? जो कुछ उसके घेर में आ गया उसको भस्म कर देता है। तुम अग्निपुत्र होकर के तेरे समक्ष आए हुए विषयों को भस्म नहीं कर पा रहे हो। प्रथा शब्द से ये भी संकेत कर रहे हैं। तब वो कहता है अर्जुन ये सब ठीक है, वो बात जो भगवान कृष्ण ने कहा था भीष्म द्रोण प्रमुखतः, अब कहते बाकी सबको मार भी दूंगा लेकिन ये दो को कैसे मारूंगा। भगवान यही तो जगाने के लिए जानबूझ के दो नाम लिए थे, वही दो को अर्जुन कहता है। अर्जुन उवाच कथम भीष्म अहम संख्य द्रोणंच मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रावरी सूदन। अर्जुन उवाच शुद्ध अंतकरण वाला भोला है, अभी उसको अकल नहीं आ रहा है, साफ अंतकरण है ना, इतना जल्दी समझ में नहीं आती अपनी भूल भी, तो उसको अपनी समझ में आ नहीं रहे भी भूल। वो कहता है कथम भीष्म महम संख्य, संख्या मन युद्ध रणे, और द्रोणंच हे मधुसूदन कथम जो है प्रतियोत्स्यामी ईशुभिः, क्यों पूजा रो, ये दोनों हमारे पूजा के योग्य पूज्य हमारे। यह संबोधन बहुत विलक्षण दिया। अरिसूदन और मधुसूदन। अरिसूदन सामान्य हो गया, आप हमेशा राक्षसों को मारने वाले हो रहे हो, और विशेषता क्या कहूं मधु नामक राक्षस भी मारे। सामान्य रूपेण राक्षस वध करना आपको कर्तव्य रहा है, और विशेष गिनती करो तो मधु नामक महान राक्षस को भी आपने मारा, और मेरे को करो बांधवों को मारो, ये कौन सा न्याय है? यहां कौन राक्षस खड़े हैं जिनको मैं मारूं? आप तो खुद जो है स्वभाव से हरिसूदन बनते हो, बंधुसूदन बने नहीं कभी। एकमात्र मामा सूदन है वो, मतलब मातृसूदन है कंस सूदना। एकमात्र बंधु को मारे हैं तो कंस को मारे हैं, नहीं तो किसको मारे नहीं अन्यत्र कहीं बंधुओं को। इसे कहते आपका स्वभाव ही अरिसूदन रहे हो, और मुझे आज तुम करे तुम गुरुसूदन हो जाओ, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? पितृमहासूदन हो जाओ, ऐसे कैसे होगा? मैं अपने बंधुओं को मार दूं, गुरुओं को मार दूं, पिता और पितरों को मार डालूं, ये कैसे होगा? आप कभी ऐसे करके मुझे बताए हैं क्या? उसका जवाब दे रहे हैं, पार्थ का जवाब दे रहा है अर्जुन। ये आपने कहा ना खूनी रिश्ता है, इसी खूनी रिश्ते से ही मैं मारना नहीं चाह रहा हूं। तुम्हारे खून में कभी बंधुओं को वध करना नहीं रहा है, तो मेरे खून में भी बंधु वध नहीं है। तब इसलिए मैं क्लैप्यता से नहीं लड़ रहा हूं। यथा त्वयि तथा मय्यपि क्लैप्यता नास्ति, किंतु यथा त्वम अरिसूदना अहमपि अरिसूदनमेव न तो बंधुसूदन। मैं भी बंधुसूदन नहीं होना चाहता, अरिसूदन बने रहना चाहता हूं। अब समस्या यह है सामने जो है वो बंधु है कि अरि है, ये निश्चय करने वाली बात है। गुरु है कि अगुरु है, पितामह है कि अपितामह है, यह निर्णय करना बाकी है कि पितृमहत्वावच्छिन्न भीष्म है या शत्रुत्वावच्छिन्न भीष्म है, गुरुत्वावच्छिन्न द्रोण है या शत्रुत्वावच्छिन्न द्रोण है। द्रोण का अवच्छेद क्या है? इस समय वो गुरुत्व से विशिष्ट है या नहीं है, या गुरुपद से भ्रंशित है वो? इसी पर भीष्म पितामह पद से भ्रंशित है, ये इस समय उनके पितामहत्व है, ये विचारने विषय बनता है ना। अर्जुन इसका व्यक्त नहीं कर रहा है, अभी भी उसके दिमाग में बंधुत्व ही है, गुरुत्व ही है, और उसे तर्क है। यहां भी बहुत सारे तर्क देगा कि गुरु को तो कहा गया है तुम करके भी नहीं बोलना, जबान भी नहीं लड़ना, मन से भी नहीं सोचना, और आप कर यीशु भी बाणों से मार डालूंगा, कैसे होगा ये? जिनसे मैं वाक काया वाचा मनसा किसी भी प्रकार से स्वप्न में भी लड़ नहीं सकता, उनसे जागृत बाणों से मैं प्रतियोत्स्यामि खत्म। मैं कैसे उनसे बाणों से लड़ सकता हूं बताओ? कि स्मृति कहती है गुरुंच हुं कृत्य त्वं कृत्य,
गुरुंच हुंकृत्य त्वंकृत्य विप्रम निर्जित्य वादतः, विप्रम निर्जित्य वादतः अरण्ये निर्जले स्थाने स भवेत ब्रह्म राक्षस। शास्त्रकार ने स्मृतिकार ने कहा, अंतिम जो द्वितीयार्ध जो ना थोड़ा अलग भी है श्लोक, दूसरे स्मृति में ऐसा लिखा, श्मशाने जायते वृक्ष कंक गृध्र निषेवित, ऐसा भी श्लोक है, पाठ वेद है। गुरुंच हुं कृत्य त्वं कृत्य, गुरु को हुं करके, मैं बोल हम, या तुम कह दिया, ऐसा करना करने वाला जो पुरुष शिष्य, और वादे निर्जित्य ब्राह्मण, विप्रम निर्जित्य वादता, ब्राह्मण को वाद से जीत लिया आपने, अपमानित कर दिया उसको एक तरह से, तो समझो वो व्यक्ति अरण्य जंगल में, निर्जले च, राजस्थान में जाके, जैसलमेर में क्या होएगा वो, ब्रह्म राक्षस, स भवेत ब्रह्म राक्षस, वह ब्रह्म राक्षस हो जाएगा। एक स्मृति कहती है, अथवा ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, श्मशाने जायते वृक्ष, श्मशान में एक पेड़ बनेगा वो, और ऐसा पेड़ बनेगा वहां पर भी जिस पर कंक गृध्र निषेवित है ना, गिद्ध वगैरह ऐसे भयंकर पक्षी जो सड़ा मांस खाने वाले, वो उस पर विश्राम करेंगे, अच्छे पक्षी नहीं बैठ सकते, और कोई उसका नीचे विश्राम भी नहीं करते हैं, ऐसे जगह में जाके तुम पैदा हो जाएगा। ये श्रुति कह रही है, स्मृति कह रही है, तो मैं कैसे करूं, इनको कैसे मारूं? ये श्रुति स्मृतियों के आधार पर गुरु को जबान से भी कुछ बोल नहीं सकते उनके विरुद्ध में, और इनको हम कैसे बाणों से मारेंगे बताओ? ये उसका तर्क है। इसे कहते पूजा रहो, ये कैसे है, ये पूजा के योग्य है। अगर बाणों से उनकी पूजा कर दो नहीं, बाणों से मार देने भी तुम्हारा पूजा है उनकी, कहते नहीं नहीं, वो तो प्राण हत्या है, पूजा कहाँ है? से पूजा रहो अरिस, हे हरिसूदन, हे मधुसूदन, कहते गुरुत्व भाव से विशिष्ट, गुरुत्व अभाव आदि से विशिष्ट द्रोण में गुरुत्व की भ्रांति है। तो कहते हो, कहोगे भाई ये तो शास्त्र कह रहा है, तुम्हारे कहने से मैं कैसे मान लूंगा गुरुत्व स्वभाव से विशिष्ट है? तो मैंने उनसे पढ़ा लिखा है, मेरे लिए गुरु है वो। क्योंकि यह है कहा है, बार बार आचार्य शंकर भी कहते हैं, कार्य और कार्य में व्यवस्था कौन देता है? व्यक्ति नहीं, व्यक्तिस्तु न प्रमाण, शास्त्र में वो प्रमाण, व्यक्ति का भी प्रमाण नहीं होता है। इसे कृष्ण एक व्यक्ति दृष्टिया है वहां, वो प्रमाण नहीं है। तुम्हारे घर में थोड़ी मार दूंगा किसी को, शास्त्र कहता हूं ना, और शास्त्र कहता मत मारो, तुम भी मत बोलो, ये कह रहा है। काया वाचा मनसा किसी भी प्रकार से गुरु का अपमान या गुरु किस प्रकार से कष्ट हो, ऐसा व्यवहार ही नहीं कर सकते हैं, तो हम बाण से कैसे मार देंगे? और शास्त्र क्या कहता है? तो ये कह दिया मत करो, और तुम व्यक्ति कह रहे हो मारो। आप व्यक्ति हो मेरे लिए, अभी आप मेरे लिए प्रामाणिक नहीं है। और इसी गीता में 16वां अध्याय में आएगा अंतिम श्लोक में, तस्मात् शास्त्रम में प्रमाणन्ते कार्याकारी व्यवस्थित, शास्त्रीय प्रमाण होता है। और यदि ऐसा कोई शास्त्र है तो बोलो ये अगुरु है, गुरु नहीं है, ये तुम किस शास्त्र साबित करोगे? द्रोण को अगुरु करके, भीष्म को अपितामह करके सिद्ध करो ना, तब तो मारे उनको। जब तक ये मेरे दृष्टिकोण से, शास्त्रीय दृष्टिकोण से पितामह है और वो गुरु है, उसके अपने तर्क है। अब उसके लिए भगवान एक श्लोक बताएगा, नहीं ये गुरु नहीं है, ये पितामह नहीं है। अभी क्यों? कि भीष्म का ही बहुत पहले एक वचन है, वो कहा है सारी दुनिया अर्थ का दास होते हैं, अर्थ कभी किसी का दास हुआ नहीं है। और जो अर्थ का दास होता है वो अधर्म में जरूर जाता है, और अधर्म पक्ष से खड़ा है। यदि तुम्हारा वात्सल्य, तुम मानते हो इनसे बहुत प्यार मिला है, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं इनका पोता हूं, और वो तुम्हारा पितामह है, अब भी वे चाहेंगे
तो तुमको तुम्हारा राज्य दिला सकते थे। इसका तुम्हारे प्रति पौत्र वात्सल्य उनमें नहीं होने से पितामहत्व नहीं है। पितामहत्व हो तो पौत्र वात्सल्य होना चाहिए। पौत्र वात्सल्य है तो फिर तुमको तुम्हारा हिस्सा दिलाना चाहिए। इसका पौत्र वात्सल्य इस समय उनके सामने नहीं है। वो अर्थ का दास बने हुए हैं और सर मैं नमक इसका खाया हूं, अब जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी उसका भीष्म का इस समय। इसलिए भीष्म महाराज इस समय अपितामह है, शत्रु है, अधर्म पक्ष में खड़े। और द्रोणाचार्य क्या कर रहे हैं ये आपको कल सुनाएंगे श्लोक से, तब पता चलेगा वो भी अगुरु है, गुरु नहीं है। इस समय युद्ध भूमि में अधर्म पक्ष में दुर्योधन का समर्थन में जब खड़े हैं उस समय वह उनके अंदर गुरुत्व ही नष्ट हो गया।